नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शनि देव को लेकर हम सदैव बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और शनि को लेकर हमेशा हमारे मस्तिष्क में द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि शनि की दशा अंतर्दशा शुरू होगी, शनि का प्रकोप शुरू हो गया तो निश्चित रूप से हमें विषम स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानी आज खड़ी हो जाएगी, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। देखने में आया है और ऐसे हजारों हजारों हमारे पास उदाहरण हैं कि यदि शनि हमारे जन्म कुंडली में स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, प्रबल बन के बैठे हों, तो वो हमारे जीवन में सुखों की बारिश कर देते हैं। जिनके शनि अच्छे होते हैं उनको सहजता से नौकरी मिल जाती है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनकी नौकरी में किसी तरह का अवरोध खड़ा नहीं होता। शनि अच्छे हैं, मेहनत तो अवश्य कराते हैं, मेहनत हर क्षेत्र में कराते हैं, लेकिन सफलता देने में पीछे नहीं रहते। यदि शनि अच्छे हैं तो मानसिक शांति रहती है, मन में प्रसन्नता का भाव रहता है, सकारात्मक विचार आते रहते हैं, दूसरों से सहयोग मिलता है और स्वयं दूसरों को सहयोग करने की प्रेरणा आती है। यदि शनि अच्छे हैं तो मकानी बन जाता है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, धन के स्रोत बने रहते हैं, दूसरों से मेल मिलाप भी बना रहता है। लेकिन यदि शनि अशुभ हो जाए, शनि जन्म कुंडली में खराब स्थिति बन जाए, तो फिर अड़चन, विघ्न, बाधाओं का दौर शुरू हो जाता है। हर पड़ाव पे हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारे अपने जो सगे संबंधी होते हैं उनसे संबंध बिगड़ जाते हैं, मन में गलत विचार आते हैं, नौकरी के लिए हमें यहाँ तक भटकना पड़ता है, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, धन का अभाव हो जाता है। और इसीलिए शनि की इस स्थिति को देखकर बहुत लोग चिंतित और विचलित रहते हैं। लेकिन हमें ये बात सहजता से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यदि शनि हमारी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, हमारे स्वभाव में सकारात्मक है, हम नकारात्मक नहीं सोच रहे हैं, हम मानसिक रूप से परेशान नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि शनि अच्छे ही हैं। क्योंकि जब शनि खराब होते हैं तो कई तरह से संकेत भी दे देते हैं, हमारे कार्यों में विघ्न बाधा खड़ी करते रहते हैं। यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी हमारी चली जाती है, यदि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें विघ्न बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, हमारे यार मित्र हमारा साथ छोड़ जाते हैं। या फिर यदि हम स्थूल रूप में देखें तो घर की छत पर त्रेलें पड़ जाती हैं, जगह जगह क्रैक आ जाते हैं। या फिर यदि हम चमड़ी की जूते चप्पल आदि प्रयोग करते हैं तो वो या तो चोरी हो जाते हैं, या फिर वो टूट जाती हैं, या फिर वो और तरह से परेशानी खड़ी करने लगती हैं। तो शनि अपनी अशुभता के संकेत भी दे देते हैं, अपनी शुभता के संकेत भी दे देते हैं, लेकिन शनि को सदैव अशुभ ग्रह मानकर हम गलती करते रहते हैं। यदि शनि अच्छे हैं तो कड़े परिश्रम के बाद हमें उच्च सफलता भी प्रदान करते हैं। और ऐसे दुनिया भर में सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोगों के हमारे पास उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन के एक लंबे अरसे तक बहुत तरह का संघर्ष किया, लेकिन अंततः वो राष्ट्रीय सुख भी भोग सके और अपने जीवन की सफलता का शीर्ष शिखर भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में ना जाऊँ तो हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा जो क्रियान्वित प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण ले सकते हैं। मोदी जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कठिन संघर्ष में व्यतीत किया है, कठिन परिश्रम से अपने जीवन को जिया है। यहाँ तक कि साधारण व्यक्ति से भी निम्न स्तर पर उन्होंने जीवन यापन किया है। उन्होंने सारे काम निजी किए, जमीन पर सोए, सफाई की, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो एक संगठन के एक सदस्य रहे और वो संगठन तो श्रम पर, परस्पर सहयोग पर ही भरोसा करता है। वहाँ तो सारे काम स्वयं करने पड़ते हैं। और आप यदि उस संगठन में 2-4 दिन जाओगे तो क्या पता चल जाएगा कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो सदस्य हैं, कितनी कठिन श्रम करते हैं और इस श्रम के पीछे शनि का मुख्य भूमिका रहती है। तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन में भी इस संघर्षित जीवन के पीछे भी शनि का ही मुख्य भूमिका रही है। लेकिन इन्हीं शनि ने उनको भारत के सर्वोच्च शिखर पर लोकप्रियता के शीर्ष शिखर पहुंचा दिया।
उनकी कर्तव्य निष्ठा है कि वो पूरी दुनिया में एक एक विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो हम शनि को सिर्फ अशुभ ग्रह की श्रेणी में नहीं सोच सकते। शनि अच्छे भी हैं, और शनि अच्छे हैं तो हर तरह से जातक की मदद करते हैं, जातक के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। लेकिन यदि हमें लगता है कि शनि हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठे हैं, वैसे ये हम लक्षणों के आधार पर भी इस बात को समझ सकते हैं, या फिर यदि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिषी इस संबंध में बताए कि आप पर शनि का अशुभ प्रभाव शुरू होने वाला है, या शनि की अशुभता के कारण आपको परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे में कई तरह के उपाय भी कराए जाते हैं। जैसे कि शनिवार के दिन हम शनि का तेल के साथ अभिषेक करते हैं। कुछ लोग शनि से संबंधित जो छल्ला आता है, लोहे का छल्ला है, वो धारण करते हैं। लेकिन छल्ला धारण करने में एक हम गलती कर जाते हैं। गलती ये कर जाते हैं कि जो लोहे का छल्ला हम शनि के लिए अपनी उंगली में धारण करते हैं, हम उसकी गहराई में नहीं जाते। कहीं से भी कोई छल्ला मिल जाता है, उसको उठा के अपनी उंगली में डाल लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है कि शनि का छल्ला जो है पवित्र लोहे की धातु से बनना चाहिए। दूसरा, यदि वो लोहे की धातु या तो घोड़े की नाल में प्रयुक्त हो चुकी हो, या फिर नाव में प्रयुक्त हो चुकी हो, जो नदी में तैरता है, या फिर जहाज में, जो पानी के जहाज होते हैं उसमें प्रयुक्त किया गया हो। क्योंकि जो पानी के जहाज में, नाव में या घोड़े की नाल में लोहा प्रयुक्त होता है, उसकी एक तो क्वालिटी अलग रहती है, वो जंग से अपने को बचाता है। दूसरा, वहाँ विशेष घर्षण क्रिया के अंतर्गत उसमें कई ऐसी विशिष्टताएं, कई ऐसे विशेष गुण समाविष्ट हो जाते हैं कि वो फिर एक दिव्य वस्तु बन जाती है। वो साधारण लोहा नहीं रहता। जैसे लोहे से चम्मक भी बनती है, लेकिन चुम्बक का लोहा और साधारण लोहे में फर्क रहता है, अंतर रहता है। ठीक इसी तरह जो घोड़े की नाल में प्रयुक्त लोहा है, या नाव में या जहाज में जो लोहा प्रयुक्त होता है, वो विशिष्ट क्वालिटी का हो रहता है। और उसको जब प्रयुक्त करके वहाँ काफ़ी दिन तक उसको वहाँ रखा जाता है, तो उससे उसकी विशिष्ट क्वालिटी निर्मित हो जाती है। और ऐसे लोहे से जब आप छल्ला निर्मित करवाते हैं, अंगूठी निर्मित करवा के उसको अपनी उंगली धारण में करते हैं, तो उसका विशिष्ट लाभ आपको मिलता है और शनि की प्रसन्नता आपको मिलती है। ठीक इसी तरह शनि को प्रसन्न करने के लिए हम शनि का अभिषेक भी करते हैं। लेकिन शनि के यदि अभिषेक भी कर रहे हैं और आपने घर में मछलियाँ पाली हुई हैं, मछली का एक्वेरियम रखा हुआ है, तो आप समझो कि आप शनि को प्रसन्न नहीं कर रहे। शनि को आप उठा रहे हैं, शनि का आप प्रकोप अपने ऊपर ले रहे हैं। क्योंकि घर में यदि आप मछली पालेंगे, मछली को कैद में रखेंगे, तो शनि प्रकोपित हो जाएंगे। शनि आपको शुभ प्रभाव ना देकर अशुभ प्रभाव देंगे। तो शनि का यदि लाभ लेना है तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि घर में मछली का एक्वेरियम ना रखें। हाँ, मछलियों को दाना खिलाना, मछलियों को चारा खिलाना उपयोगी हो सकता है। उसमें आटे की गोलियां हो सकती हैं, या फिर उड़द के आटे से बनी गोलियां आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मजदूरों की सेवा करना, मजदूरों को खाना देना, ये बहुत एक विशिष्ट उपाय है जिसके माध्यम से शनि की कृपा हमें प्राप्त होती है। आपके घर में यदि कोई मजदूर है, तो उस मजदूर की जो दैनिक दिहाड़ी है, जो उसकी मेहनताना है, उसको घर से निकलने से पहले आपको दे देना चाहिए। आप यदि मजदूर को तड़का तड़फा के उसकी मेहनताना देंगे, तो इससे शनि रुष्ट हो जाएंगे और इस कारण बहुत जीवन में परेशानी खड़ी होती है। बहुत हमारे यहाँ तो एक प्रचलन है, मजदूर भी अपना विशिष्ट गुण दिखाते हैं, लेकिन लोग भी मजदूरों को उनकी मेहनताना तब तक नहीं देते जब तक कि मजदूर विवश ना हो जाए। तो ऐसे में शनि की अनुकंपा आपको नहीं मिलती। इसीलिए बहुत सारे लोगों के घर अधूरे रह जाते हैं। घर में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती है। या बहुत लोग ऐसे हैं जो फैक्ट्री लगा लेते हैं, दुकानें शुरू कर लेते हैं, व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उन जगहों पर जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो सहकर्मी काम करते हैं, उनके जो पारिश्रम को समय से हम नहीं दे पाते, इसलिए उस काम में, उस चीज़ में हमें लाभ नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं।
तो यदि शनि की प्रसन्नता लेनी है तो शनि से संबंधित कार्यों को और शनि से संबंधित जो लोग हैं उनकी अनुकंपा लेने की भी आवश्यकता है। तो यदि शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप शुद्ध लोहे की एक छल्ला या अंगूठी अपने पास रखें। शनि का अभिषेक कर रहे हैं तो घर में मछली का एक्वेरियम ना रखें, बल्कि जो खुले पानी में मछलियां स्वच्छंद पूर्वक जीवन यापन करती हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। तीसरा, घर में छत पर तिरेलें आ रही हैं, घर में सीलन आ रही हैं तो उनको रोकने का प्रयास करें। इसके अलावा आप मजदूरों को समय से उनका मेहनताना देते रहें, साथ में उनको कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहें। दूध जलेबी का सेवन करा सकते हैं। इसके साथ में यदि शनि की प्रसन्नता चाहते हैं तो काले चने लेकर उनको रात्रि को भिगोकर उनकी चनौरियाँ उनके जो हल्के जो उसको उबाल के मसाला आदि डाल के सरसों के तेल में तड़का लगा के उसको स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे प्रयोग करने से पहले शनि को उसको प्रसाद लगवा दें और फिर मजदूरों में उसको वितरित करा दें। इससे भी शनि की प्रसन्नता मिलती है। शनि के लिए कोई लंबे चौड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। शनि के लिए विशिष्ट कोई कर्मकांड कराने की आवश्यकता नहीं है। इन सहजता से साधारण से उपायों से ही शनि की अनुकंपा मिल जाती है। वैसे तो अब लोग शनि का प्रसाद भी खाने लगे, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक शनि का प्रसाद ज़्यादातर लोग नहीं खाते थे, क्योंकि शनि के ऊपर जो चीज़ चढ़ती थी वो उसका अधिकारी जंगम होते थे। इसलिए पुराने जो 20-25 साल पुराने शनि के जो मंदिर थे वहाँ जो चढ़ावा होता था, जो पैसे चढ़ते थे, उसका प्रयोग नहीं किया जाता था। इसलिए शिवालयों में उस पैसे का ढेर लगा रहता था और वहाँ जो सेवा करते थे उस पैसे से बिजली या तेल या मरम्मत में उसको उपयोग में लाते थे। शनि के प्रसाद का जो शनि का चढ़ावा हम स्वयं प्रयोग करना नहीं चाहते। तो यदि शनि की अनुकंपा आपको लेनी है, शनि की प्रसन्नता आपको लेनी है, शनि को प्रसन्न करना है, तो इन साधारण से उपायों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, इनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से शनि की अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में खुशहाली रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी, सब कुछ आपको सहजता से उपलब्ध होता रहेगा। ये शनि के